तो यार अब हम बात करते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स की। ठीक है, तो ये एक वॉर्म लाइक डाइवर्टिकुलम होता है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, जो कि राइज होता है पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सीकम। ठीक है, अब ये हमारा सीकम है, ये इसकी पोस्टीरियर मीडियल वॉल है। ठीक है, ये हमारा अपेंडिक्स आ गया। ठीक है, अब ये 2 सेंटीमीटर बिलो इलियोसिकल वॉल के होता है। ठीक है, ये हमारा इलियम है। ठीक है, इसके जो वॉल होता है इलियोसिकल वॉल, इसके 2 सेंटीमीटर नीचे ही ये होता है प्रेजेंट। ठीक है, और 2 से 20 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है, और एवरेज 9 सेंटीमीटर तक इसकी अडल्ट में होती है। ठीक है, चिल्ड्रंस में लॉन्गर होती है, पर अडल्ट होते होते ये कम हो जाती है। ठीक है, छोटी हो जाती है। पोजीशन राइट इलियक वो सब वहीं पे होता है। ठीक है, जिसमें हमारा कम होता है, और इसका एक बेस होता है जो कि फिक्स होता है, और इसकी एक टेल होती है जो कि ऐसे हिलती है। ठीक है, और इसमें एक पोजीशन नहीं होती। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह की पोजीशन होती है, जिसे हम क्लॉक पोजीशन कह देते हैं। ठीक है, तो जो सबसे कॉमन होती है उसे हम कहते हैं रेट्रोकोलिक, मतलब कोलिक के पीछे होगी। ठीक है, ये सबसे 65% में यही पाई जाती है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे घड़ी के 11 बजे हैं। ठीक है, तो ये 11 की शेप में कह देते हैं। ठीक है, और जैसे 2 o'clock, ठीक है, यहाँ पर स्प्लेनिक आ गई, 3 o'clock वाली प्रोमेट्रिक। ठीक है, ऐसे ऐसे, जैसे 3 o'clock प्रोमेट्रिक। ठीक है, पेल्विक 4 o'clock, ठीक है, 6 o'clock सब सिकुलर मिड लिंगुअल। ठीक है, ये वाली 6 o'clock, तो इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और अपेंडिकुलर ओरिफाइस क्या होता है? ठीक है, तो जहाँ पर अपेंडिक्स हमारी सिक्कम के साथ मिलेगी उसे अपेंडिकुलर ओरिफाइस कह देते हैं। ये भी 2 सेंटीमीटर नीचे ही होगा उसके, जहाँ पे ये हमारी ये जुड़ रही है इलियम। और इसमें सेमिलर फॉल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम वॉल्व ऑफ गर्लैच कह देते हैं। ठीक है, तो ये इसका वॉल्व का नाम है। इसमें इतना ही याद करने की ज़रूरत है। अगर ब्लड सप्लाई की बात करें, अपेंडिकुलर आर्टरी होती है। ठीक है, जो कि इलियोसिकल आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, और इलियोसिकल वेन होती है। और जो नर्व सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो सिंपैथेटिक T9 to T10 सेगमेंट सप्लाई करते हैं इसे, और पैरासिम्पैथेटिक हमारी वेगस नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्लिनिकल एनाटमी देखें, ठीक है, तो 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन होती है जिसे हम अपेंडिसाइटिस कह देते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, और ये अक्यूट मतलब बड़ी कॉमन होती है। ठीक है, जैसे हमारे इधर दर्द होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो उसे ही इसे हम सर्जिकल एमरजेंसी से सर्जिकली ही ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, और ये होती कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इट्स लूम में बाय एडीमा। ठीक है, एडीमा हो जाए अगर। और मैकबर्नी पॉइंट्स क्या होता है? ठीक है, तो जो हमारा ये एट द जॉइनिंग अम्ब्लाइक्स टू द राइट, ये हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन। ठीक है, और हमारा अम्ब्लाइकस तक जब हम ये लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो इसका जो लेटरल 1/3 होता है, ठीक है, उसमें पॉइंट लाई एट द जंक्शन ऑफ लेटर 1/3 एंड मीडियल 2/3 लाइन जॉइनिंग द अम्ब्लाइकस। ठीक है, और यहाँ पर ये सबसे ये वाले पॉइंट पर, ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट, यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, इस वाली साइड पे, तो इसे ही हम मैकबर्नी पॉइंट कह देते हैं।